Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss one important topic. और एग्ज़ाम के हवाले से तो बहुत ही अहम है, बार बार ये आता रहता है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कई दफ़ा आया है, ठीक है। इस चैप्टर में जो अहम टॉपिक हैं पेपर के हवाले से वो यही है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम के डेफिनेशन को समझते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी हम उस वक्त कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है। एक बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में हम कह सकते हैं इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर उस पे लगने वाली फोर्सेस का सम आपके पास क्या हो, ज़ीरो, ठीक है। उस बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस, उसका नेट का मतलब है सम, वो इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो हो। फर्ज कर लें यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, क्या है, एक चले रॉड है, एक रॉड है यहाँ पे। इस रॉड पे एक फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ, एक फोर्स यहाँ से इसकी तरफ, एक इसकी तरफ, फोर्स बहुत सारी फोर्सेस इस पे लग रही हैं, लेकिन बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जितने भी फोर्स इस पे लग रही है सबका सम क्या है, ज़ीरो के बराबर है। सबका सम क्या है, ज़ीरो के बराबर है। ये एक 10 फर्ज कर ले यहाँ पे हैं, एक उसको आगे की तरफ पुल करें, दूसरा बंदा उसको पीछे की तरफ पुल करें, तो डस्ट तो मूवमेंट डस्ट के अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स वहाँ से लग रही है उतनी ही यहाँ से लग रही है, तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में नहीं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस किया, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने यही कहा था, अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो उसकी मूवमेंट हमेशा बरकरार आएंगे, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे तो हम कह सकते हैं वो बॉडी जिसकी मूवमेंट बरकरार है वो इक्विलिब्रियम में है। या अगर कोई, मैंने ये भी एग्जांपल वहाँ पे दी थी, कोई बुक, ठीक है, टेबल पे पड़ी हुई हो तो उस वक्त तक टेबल पे पड़ी रहेंगी जब तक कोई उसको पिक ना करे, उठा ना ले। तो इसका मतलब यही हो गया, बुक जिस वक्त टेबल पे पड़ी हुई है उस वक्त बुक की हालत किस में है, इक्विलिब्रियम में, यानी बुक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। गॉट इट? एग्जाम्पल देखिए, ए बुक लेइंग ऑन अ टेबल, और दूसरा ए पैराट्रूपर मूविंग डाउनवर्ड विद टर्मिनल वेलोसिटी। ये वर्ड आप लोगों के लिए नया है, क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये है जिस वेलोसिटी के साथ शुरू में छोड़ा है उसी वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करना। ऐसी सूरत हाल के अंदर उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। बॉडी की अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो हम क्या बोलेंगे, उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होना क्या कहलाता है, आपके पास इक्विलिब्रियम होना। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कंडीशन ये भी थी कि बॉडी अगर मोशन में हो तो मोशन में ही रहेंगे। तो अगर हमेशा बॉडी मोशन अपनी कंटिन्यू रखें, बरकरार रखें, ठीक है, रुकने का नाम ही ना ले, ना मोशन इंक्रीज ना डिक्रीज, ना उसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज नहीं, ऐसी सूरत हाल के अंदर भी बॉडी फॉलो कर रहे होते हैं किसको, इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं अहम टॉपिक की कंडीशन ऑफ। एग्जाम में आपसे पूछेगा डिफाइन इक्विलिब्रियम विद एंड राइट डाउन इट्स कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दो कंडीशन है, ठीक है। एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहली कंडीशन ये है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ए क्लॉक हैंगिंग ऑन ए वॉल सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कर लें ये दीवार, इस पे जो है ना किसी हुक के थ्रू यहाँ पे रस्सियों की मदद से एक क्लॉक क्या है, हैंग है, ये क्लॉक क्या है, हैंग। अब आप देखें, अच्छा, ये जो रस्सी है उसके अंदर हमेशा एक फोर्स ऊपर की तरफ, इस पूरे वेट को ऊपर की तरफ क्या कर रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं, यानी टेंशन भी एक फोर्स है।
वो नीचे गिरने नहीं दे रहे उस वॉच को, जबकि इसका वेट, किसका वेट, इस पूरे बॉडी का, जिसमें ये क्लॉक, जिसमें ये वॉच फिक्स हुई है, उसका वेट डाउनवर्ड की तरफ है। वेट भी तो एक फोर्स है, टेंशन ऊपर की तरफ, वेट डाउनवर्ड, ठीक है। अब टेंशन और वेट आपस में मैग्नीट्यूड में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, कि जिसकी वजह से जो वॉच है वो दीवार पर सस्पेंडेड हालत में रहता है, कोई मोशन इसके अंदर नहीं आता। फोर्स तो लग रही है, इसमें तो टेंशन एक फोर्स से लग रही है, वेट फोर्स से लग रही है, ठीक है। तो दोनों टेंशन और वेट बराबर होने की वजह से, इक्वल होने की वजह से बॉडी सस्पेंडेड हालत में, बॉडी के अंदर मोशन नहीं है। दूसरे अल्फाज में क्या है, दूसरे अल्फाज में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन बॉडी ज़ीरो है, ठीक है। फोर्सेस का सम इसके ऊपर क्या है, ज़ीरो। अच्छा, सपोज n नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3, Fn आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी है हमारे पास, इस पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, बहुत सारी क्या लग रही है, फोर्सेस। तो नंबर ऑफ फोर्सेस Fn से हम रिप्रेजेंट करेंगे, लातेदाद फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम इसी पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करें तो क्या होगा आपके पास, इधर देखें, अगर हम इसी पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करें, यानी वो जो बॉडी है जिसपे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक F1 प्लस F2 प्लस सम का मतलब है प्लस, ठीक है, F3 प्लस नंबर ऑफ फोर्सेस को हम Fn, ये सारे किसके बराबर होंगे, जितनी भी फोर्सेस है वो सब किसके बराबर होंगे, जीरो के। सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इन तमाम फोर्सेस के लिए हमें ग्रीक वर्ड जो है ना, ग्रीक वर्ड, ये आपके पास सिग्मा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, ये ग्रीक वर्ड है, सिग्मा से शो करते हैं। और सिग्मा इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, समिशन के लिए, सम के लिए। हम क्या करेंगे, समिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, इस तरह लिखेंगे। अब ये सारा लिखने की बजाय सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आप लिख के रखें हियर सिंबल सिग्मा, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, सिग्मा इज यूज फॉर समीशन, गॉट इट। तो ये आप यहाँ तक लिखेंगे। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, यानी जिस तरह हमने वेक्टर में कहा था, एक फोर्स है, फोर्स के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा क्या होता है आपके पास, वाई कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो हम इसके दोनों कंपोनेंट्स को किसके इक्वल कर देंगे, ज़ीरो के, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स, एक फोर्स के आपके पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं, और ये किसके बराबर होना चाहिए, कंपोनेंट्स भी ज़ीरो के, ठीक है। एंड these components should be zero, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो देखो F1x
प्लस f2x, ऐसा लिखें fx1 fx2 प्लस fx3 डॉट 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 प्लस fxn इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखिए आप समीशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0। ये बात भी आप एग्ज़ाम में ज़रूर मेंशन करें। यानी फोर्स का कंपोनेंट भी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है? 0 के। ये तो एक्स कंपोनेंट की बात की। सिमिलरली आप वाई कंपोनेंट के लिए भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, वाई कंपोनेंट के लिए भी ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही एक जुमला लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप ये लिख सकें। ठीक है, सिमिलरली अच्छा, ये तो एक कंपोनेंट हो गया fy1 प्लस fy2 fy3 प्लस डॉट 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 fyn। यानी y कंपोनेंट भी आपके पास किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। तो समीशन ऑफ fy कंपोनेंट आल्सो इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आप यहाँ तक प्रूव करेंगे। ठीक है, इनके कंपोनेंट्स की भी बात की हुई है आपकी बुक के अंदर, इस वजह से मैंने दोनों कंपोनेंट्स का भी हवाला दिया यहाँ, ताकि आप पूरे मार्क्स गेन कर सकें।